शादी के अगले दिन दूल्हे का पिता कमरे में घुस आया। सास हाथ में डंडा लिए बिस्तर के पास घुटनों के बल बैठ गई। महिला ने सोचा यह कोई रस्म है, लेकिन दूल्हे के पिता ने तुरंत उससे घुटनों पर बैठकर पारिवारिक नियम सुनाने को कहा। उसने कहा कि वह वस्त्रहीन है और उनसे बाहर जाने को कहा, पर उसने उसे गाली दी और भ्रष्ट कहा। तब सास उठी और नियम सुनाने लगी। कहा कि पत्नी और बहू होने के नाते उसे बिना शर्त पति और पिता की आज्ञा माननी चाहिए। महिला गुस्से में बोली कि वे तुरंत निकल जाए, नहीं तो वह पुलिस बुलाएगी। यह सुनकर दूल्हे का पिता लगभग बेहोश हो गया। उसने उंगली उसकी ओर तान कर कहा कि घुटनों पर बैठकर माफी मांगे, लेकिन महिला ने कहा कि वह केवल मृतकों के सामने माफी मांगती है। दूल्हे का पिता और भड़क उठा। पति ने बीच में आकर पत्नी से कहा कि ऐसे न बोले, उसका पिता इसे सहन नहीं कर पाएगा, और धैर्य रखने को कहा। लेकिन महिला ने इनकार कर दिया और मांग की कि पति उन्हें गांव वापस भेजे, वरना वह तलाक मांगेगी। ये सुन दूल्हे के पिता ने उसे गाली दी और बिगड़ी हुई बहू कहा। महिला ने जवाब दिया कि यह उसका घर है और वह जिसे चाहे निकाल सकती है। पिता गुस्से में सीने पर हाथ रखकर गिर पड़ा। पति घबराया और पत्नी से विनती करने लगा कि वह पिता से माफी मांग ले, लेकिन अगले ही पल महिला ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। पति ने उसका पीछा करना चाहा, मगर पिता ने रोका और कहा कि उसकी बीमारी नकली थी। पति गुस्से में उनसे बोला कि क्या वे तभी संतुष्ट होंगे जब वे उसे तलाकशुदा देखेंगे। सास ने कहा कि अगर बहू बगावत करे तो उसे तलाक लेना चाहिए, लेकिन इस मांग से तंग आकर पति ने उन्हें तुरंत गाँव भेज दिया। कुछ दिनों बाद उसने पत्नी को शांत कर लिया। एक दिन जब वे साथ पकौड़ी बना रहे थे, पिता और सास अचानक अपना सामान लेकर आ पहुँचे। उन्होंने बताया कि उन्होंने गाँव का घर बेच दिया है और अब वे यहीं रहेंगे। उन्होंने महिला को आदेश दिया कि वह तुरंत बाहर आकर पिता को प्रणाम करे। महिला गुस्से में बाहर आई और बोली कि वह केवल मृतकों को प्रणाम करेगी। पति ने उसे रोकने की कोशिश की और याद दिलाया कि उसके पिता को हृदय की समस्या है, लेकिन पिता ने देखा कि वह नहीं झुक रही, जिससे और आक्रामक हो गया और एक पौधा गिरा दिया। महिला गुस्से से फटने वाली थी, मगर पति ने फिर उसे रोका